एक जंगल में एक सुखी परिवार रहा करता था। टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कबूतर और अपनी दो छोटी बेटियां मुनमुन तथा रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी और बबलू अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन बबलू कबूतर उन दोनों के लिए फल लेकर आता है। बेटा मुनमुन, रानी, ये लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा स्वादिष्ट और मनपसंद फल लेकर आया हूँ। तुम दोनों ने इसी फल के बारे में कहा था ना मुझसे? हाँ हाँ पिताजी, ये फल तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं पिताजी, मुझे ये फल पसंद नहीं है। मैंने तो आपसे सेब लाने को कहा था। ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप सिर्फ इसका ख्याल रखते हैं, मेरा ख्याल नहीं रखते। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सेब लाने भी गया था, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही सेब सारे तोड़ लिए गए थे। तो मैं क्या करता, मैंने कई जगह पर सेब ढूंढा पर मुझे कहीं नहीं मिला। तुम फिक्र मत करो, मैं कल एकदम सुबह सुबह जाऊंगा और तुम्हारे लिए सेब तोड़ कर लाऊंगा। तुम ये फल खा लो। लेकिन बबलू जी, सेब के लिए तो हमें दूसरे जंगल में जाना होगा और उस जंगल में तो बहुत खतरा रहता है। हाँ मैं जानता हूँ टुनटुनी, लेकिन अपनी बेटियों की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ही नहीं टुनटुनी, तुम्हारे यहाँ हमारी बेटियों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम दोनों ही यहाँ से चले गए और हमारे पीछे हमारी बेटियों पर कोई खतरा आ गया तो, इसलिए किसी का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ इन दोनों के साथ रहोगी और मैं जल्दी से सेब लेकर आ जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं होगा। अगले दिन बिल्कुल सुबह सुबह बबलू कबूतर सेब के लिए चला जाता है। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ घोंसले में थी भी जंगल में आंधी आनी शुरू हो जाती है। आंधी तूफान इतना तेज था कि उन लोगों का घर टूटकर गिर जाता है। माँ ये क्या हो रहा है? हमारा घर टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे? देखो आंधी बहुत तेज है, हम तो उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें किसी तरह खुद को संभालना होगा। तुम्हारे पिताजी के आने तक हमें खुद को संभालना ही होगा। इधर बबलू कबूतर आंधी को देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, ये आंधी तो बहुत ही ज्यादा तेज है। इसमें तो मेरे परिवार को खतरा हो सकता है। पता नहीं टुनटुनी और बेटियां कैसी होंगी। मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा। बबलू कबूतर घर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि वो उड़ ही नहीं पा रहा था। अचानक से जोर की आंधी आती है और उसे एक पेड़ के पास टकरा देती है। बबलू कबूतर को चोट लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। टुनटुनी अपनी बेटियों को पकड़कर एक पेड़ के नीचे बहुत सावधानी से खड़ी थी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बबलू जी ऐसे आंधी तूफान में पता नहीं कहाँ होंगे। वो ठीक तो होंगे ना? पता नहीं वो कब तक आएंगे। तब तक मैं क्या करूं? मैं इस आंधी तूफान से अपनी बेटियों को कैसे बचाऊंगी? तभी टुनटुनी को एक बहुत ही बड़ा सा पत्ता दिखाई देता है। उस पत्ते की मदद से एक छोटा सा घर बना लेती है और उसी पत्ते में अपनी बेटियों के साथ वहीं रहती है। बेटा, जब तक तुम्हारे पिताजी नहीं आ जाते हमें इसी तरह रहना होगा। इस तरह रात हो जाती है, सुबह होती है, आंधी तूफान बिल्कुल रुक जाता है। इधर बबलू कबूतर को भी होश आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बेहोश हो गया था। पता नहीं मेरे घर पर क्या हो रहा होगा। मुझे जल्दी वहाँ जाना होगा। बबलू कबूतर बहुत ही जल्दी अपने घर आता है और अपनी पत्नी तथा बच्चों को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। इधर टुनटुनी और उसकी बेटियां भी अपने पिताजी को देखकर बहुत खुश होती हैं। पिताजी आप आ गए। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें तो लग रहा था कि अब आप हमारे पास वापस लौट के नहीं आइएगा। बबलू जी, सबसे पहले हमें एक बहुत ही मजबूत घर बनाना होगा। हमारा घर कमज़ोर था, इसीलिए छोटी सी आंधी में भी टूट गया। हमें अपने घर को इतना मजबूत बनाना होगा कि बड़ी से बड़ी आंधी भी उसे तोड़ न पाए। इसके बाद बबलू और टुनटुनी एक बहुत ही मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।